हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने DRX टेक चैनल पर। मेरा जो आज का वीडियो है वो करेक्शन को लेकर के है। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर नाम, डेट ऑफ बर्थ या जहाँ एड्रेस गलत हो गया तो उसका करेक्शन कैसे करें। तो सबसे पहले आप लोग अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, ठीक है। UPPCI की वेबसाइट डालेंगे, ठीक है। और जो भी गलतियां हुई हैं रजिस्ट्रेशन में, क्वालिफ़िकेशन में, तो आप वो अपनी चीज़ें सही कर सकते हैं। ये उन्हीं लोगों का सही होगा जिनका ग्रीन कार्ड और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप साइट को डाल लेंगे। ऊपर ही ऑप्शन दे देगा लॉगिन उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस टाइप का एक पॉपअप ओपन होकर आ जाएगा इंस्ट्रक्शन का। इसको कट कर देंगे ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। ऑलरेडी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा पहले से ही, ठीक है, जहाँ से आप लोगों का सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ होगा। तो वही आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे और पासवर्ड और कैप्चर डालने के बाद इसको लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जब आप लोग लॉगिन कर लेंगे तो इस टाइप का एक टैब ओपन होकर के आ जाएगा। और जिस किसी का लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो वो अपना पासवर्ड फॉरगेट कर देगा, उसका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अगर पासवर्ड फॉरगेट करने में कोई इशू आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं उस पर एक वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। तो आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहे हैं दो। यहाँ पे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं। 7 नंबर पे एक ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर चेंज अपग्रेड क्वालिफिकेशन, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो जिन लोगों ने डी फार्मा किया है उसके बाद वी फार्मा किया है, ठीक है। तो डी फार्मा के बाद उन्होंने सर्टिफिकेट इशू करा लिया, फिर बी फार्मा किया, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन वहाँ से अपडेट के रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। आ गई बात 8 नंबर पे। 8 नंबर पे ऑप्शन लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन नेम एंड एड्रेस फॉर फार्मासिस्ट, ठीक है। इस पर अभी नाम और एड्रेस चेंज करने का ऑप्शन है, ना कि डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो अभी उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ वालों को इंतज़ार करना पड़ेगा, सिर्फ नाम और एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस पर ऑप्शन दे देगा, रेड वाला ऑप्शन दे देगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर रिक्वेस्ट फॉर चेंज नेम एंड एड्रेस। इस पर क्लिक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस टाइप का एक पेज ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आपका सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई फॉर चेंज। यहाँ पे दो ऑप्शन देंगे, नेम का, ठीक है, दूसरा ऑप्शन होगा आपका एड्रेस का, ठीक है। तो आपको नेम चेंज करना है, नेम पे क्लिक कर देंगे। एड्रेस चेंज करना है जिसको, एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। मैं आप लोगों को दोनों प्रोसेस दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे नेम और एड्रेस दोनों का प्रोसेस दिखा देगा। तो सबसे पहले मैंने अपना नाम पे करेक्शन किया है, टिक किया है, ठीक है। तो नाम आप कैसे डिटेल फिल करेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे न्यू डिटेल्स, आपका पुराना नाम ऊपर शो करेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आप मिस्टर मिसेज जो भी हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट दो नाम होगा जिनका, जैसे राहुल सिंह तो राहुल फर्स्ट नेम और सिंह मिडिल नेम। अगर राहुल प्रताप सिंह नाम है तो राहुल फर्स्ट नेम में, प्रताप सेकेंड नेम में होगा, ठीक है, सिंह लास्ट नेम में होगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों का एक 10 रुपये के स्टैम्प पे एफिडेविट लगेगा, जिसका प्रारूप यहाँ पे दे रखा है। ये देखिए, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक PDF डाउनलोड होगा। जैसे ही PDF डाउनलोड हो जाएगा, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ PDF। ये आपका वकील बनाएगा, ठीक है। जैसे ही वकील बना देगा, आपका 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे बनाएगा, 100 रुपये लेगा, वो बना के दे देगा आपको, ठीक है, वकील। उसके बाद नाम करेक्शन के लिए आप इसको क्या करेंगे, नाम करेक्शन के लिए आपको ये अपलोड करना पड़ेगा एफिडेविट, क्योंकि वकील वेरीफाई करके देगा हाँ कि ये गलती हो गई थी, इसकी वजह से ऐसा ऐसा इशू हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है अपडेट प्रूफ ऑफ नेम चेंज करेक्शन। जो आपने नाम चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट दी है उसके लिए आप ID प्रूफ क्या भेज रहे हैं, उस पर आपका नाम सही होना चाहिए। जैसे वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप इस पर भेज सकते हैं, ठीक है। उस जो ऐसे ही अपलोड करने के बाद 500 KB से कम होना चाहिए। पहली चीज़, मैक्सिमम साइज़ 500 KB से कम हो, PDF में होनी चाहिए दोनों चीज़ें, ठीक है। एफिडेविट यहाँ अपलोड होगा और सेकंड नंबर पे आपका ID प्रूफ अपलोड होगा। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा थोड़ा सा, आपका करेक्शन हो जाएगा। अब आती बात एड्रेस की, तो एड्रेस करेक्शन कैसे होगा उसको भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। नाम के बाद आप लोग एड्रेस पे टिक कर लेंगे। जैसे एड्रेस पे टिक करेंगे तो इस टाइप का आपका पुराना एड्रेस ऊपर शो करेगा और नया एड्रेस जो आपको डालना है उसके लिए आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए। यहाँ पे आप हाउस नंबर डालेंगे,
जिसके पास हाउस नंबर है वो डाल देगा, नहीं तो वो 0 भर देगा। ठीक है, यहाँ पे अपना विलेज डालेंगे या जो सिटी है आप जहाँ रहते हैं वो डालेंगे, पुलिस स्टेशन डालेंगे, यहाँ कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पिन कोड। ठीक है, उसके लिए आप आईडी प्रूफ आपको देना कंपलसरी रहेगा, वोटर कार्ड, पहचान पत्र जिसको बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। ठीक है, हो सकता है निवास भी आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन देगा, आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद लास्ट में सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट कर देंगे। उसके बाद आप 10 से 15 दिन का वेट करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी और एक्सेप्ट होने के बाद आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी चीज़ का कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। इंस्टाग्राम के लिंक भी दे दूंगा, आप उस पर मुझे कुछ भी प्रोसेस आप पूछना है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन अगर कोई आता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा जैसे आता है। और अगर किसी को पासवर्ड फॉरगेट करने में इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि ऐसे पासवर्ड फॉरगेट होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।